हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उनका सल्यूशन जानेंगे और उनको डिटेल डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है, ये आपसे पहले प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए गर्भावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था या डी किशोरावस्था। तो देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में किस अवस्था में स्वीकार करते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो बालक बालिकाएं होंगे वो किसी अन्य व्यक्ति को अपना आइडल मान लेते हैं, उसी के जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उसी के जैसा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शंस हैं ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था या डी ये सभी। तो देखिए, हमने जब किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ी थी तब हमने ये पढ़ा था कि जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था यानी कि एडोलसेंस में जो होते हैं बालक बालिकाएं, वो किसी अन्य व्यक्ति को अपने जीवन का आदर्श मानने लग जाते हैं। हो सकता है वो किसी एक्टर या एक्ट्रेस को, हो सकता है वो कोई बड़ा नेता हो सकता है, या कोई भी महत्वपूर्ण या कोई भी महान व्यक्ति हो सकता है जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए किशोरावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शंस में से जो 3 विशेषताएं हैं वो किशोरावस्था की हैं और हमें यहाँ पर वो विशेषता बतानी है जो किशोरावस्था की ना होकर किसी अन्य अवस्था की है। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है तो नहीं को हम पहले ही अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है संवेग का आधिक्य, बी संग्रह की प्रवृत्ति, सी कल्पना की बहुलता या डी समायोजन का अभाव। तो देखिए, संवेग का आधिक्य तो किशोरावस्था में होता ही है, क्योंकि किशोरावस्था में जो किशोर एवं किशोरी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा संवेगों की प्रबलता रहती है और कई बार तो अपने संवेगों पर नियंत्रण भी नहीं कर पाते हैं। तो ये तो किशोरावस्था की विशेषता है। इसके बाद संग्रह की प्रवृत्ति है। संग्रह की प्रवृत्ति यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास रखना। इसके बाद देखिए कल्पना की बहुलता। तो देखिए, जो किशोरावस्था है उसमें जो किशोर होते हैं वो दिवा स्वप्नों में खोए रहते हैं, हर समय वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं। तो ये भी किशोरावस्था की एक विशेषता है। इसके बाद ऑप्शन डी कहता है समायोजन का अभाव। तो देखिए, 12 से लेकर 18 या 19 वर्ष की अवस्था यानी कि एडोलसेंस में क्या होता है, बहुत तीव्र ही शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो इससे जो किशोर एवं किशोरी होते हैं उनको थोड़ा समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इसे कठिन काल या कठिनाई का काल भी कहते हैं। तो सारे ऑप्शंस देखने के बाद जो बी ऑप्शन है हमारा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। संग्रह की प्रवृत्ति किशोरावस्था में नहीं पाई जाती बल्कि बाल्यावस्था में पाई जाती है। बाल्यावस्था में ही जो बालक होते हैं वो चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं और चीज़ों का मतलब संग्रह करते हैं। तो ये विशेषता है बाल्यावस्था की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक
किस अवस्था में पाई जाती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष यानी कि शैशवावस्था में, 20 से 30 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 13 से 19 वर्ष। तो देखिए, जो आत्मगौरव की भावना होती है वो भी एडोलसेंस में यानी कि किशोरावस्था में पाई जाती है, और किशोरावस्था की जो आयु होती है वो होती है 13 से लेकर 19 वर्ष या 12 से 18 या 13 से 19 हम इसे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है? यानी कि जो विकास के सभी पक्ष हैं वो किस अवस्था तक आते आते लगभग पूर्ण हो जाते हैं? शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या डी किशोरावस्था? तो देखिए, किशोरावस्था तक आते आते जो सभी विकास होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, लगभग पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बस देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, इससे पिछले क्वेश्चन में भी लगभग यही बात पूछी गई थी, तो वो आयु है आपकी 14 वर्ष है, 11 वर्ष है, 9 वर्ष है या 6 वर्ष है? तो देखिए, 14 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष जो है वो किशोरावस्था की आयु होती है, और किशोरावस्था तक आते आते ही बालक का जो विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। तो 6 का राइट आंसर है ए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। ये कहता है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? अभी अभी हमने ये बात करी कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, लेकिन इसे कठिन काल कहा किसने है, अब हमसे ये पूछा गया है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ए किलपैट्रिक, बी स्टेनले हॉल, सी हरलॉक या डी स्किनर? तो देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किलपैट्रिक ने कहा है। क से किलपैट्रिक और क से कठिन काल, इस तरीके से हम इसे रिलेट भी कर सकते हैं। खैर ये तो मजाक की बात थी, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर आपसे किशोरावस्था की अवधि पूछी गई है कि किशोरावस्था की क्या अवधि होती है। तो देखिए, अभी जब हम तीनों अवस्थाएं पढ़ चुके हैं तो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक शैशवावस्था, उसके बाद 6 से लेकर 12 वर्ष तक या 13 वर्ष तक बाल्यावस्था, और 12 से 18 या 19 वर्ष तक की जो अवधि होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। तो 12 से 18 ऑप्शन बी में है, इसलिए जो ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए, आज के जो हमारे जितने भी प्रश्न हैं सब एडोलसेंस से ही रिलेटेड है, और एडोलसेंस हम वीडियोस में पिछले में पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कहता है कि 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते यानी कि किशोरावस्था में बालक का लगभग कौन सा विकास पूरा हो जाता है? ऑप्शंस ए शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास या डी कोई नहीं। तो देखिए, 13 वर्ष में क्या है, किशोरावस्था भी प्रारंभ हुई है, बाल्यावस्था समाप्त हुई है, तो शारीरिक विकास तो काफ़ी बाद तक चलता है, 18, 19, 20 वर्ष तक होता रहता है। संवेगात्मक विकास भी बाद की अवस्थाओं तक होता रहता है, लेकिन जो बौद्धिक विकास होता है बालक का वो 13 वर्ष तक होते होते लगभग पूर्ण हो जाता है। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास। चलिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि किशोरावस्था को
शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? यानी कि एक तरीके से शैशवावस्था की जो विशेषताएं होती हैं वो किशोरावस्था में रिपीट होती हैं, तो ऐसा उसे किसने कहा है शैशवावस्था का पुनरावर्तन? ए रॉस ने, गेट्स ने, सी वैलेंटाइन ने या डी हॉल ने? तो देखिए, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन रॉस ने कहा है। रॉस महोदय ने इसे शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छे से क्लियर भी हुई होंगी। और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।